लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वही था कि जो 12 माइनर्स मिसिंग है, क्या उनमें से कोई भी अब तक जिंदा है? ऑफिशियल्स के पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था पानी के फ्लो को रोकने के लिए, व्हर्लपूल में इतना डीब्रीज डाल दिया जाए कि वो गड्ढा बंद हो जाए। अब रात भर 30 कोल गोंडोलाज, रेलवे के पुराने कार्स, बेल्स और है और लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़े व्हर्लपूल में डाल दिए गए, लेकिन पानी के करंट इतना ताकतवर था कि सब कुछ गड्ढे में गायब हो रहा था। माइनिंग इंजीनियर्स और रेलवे अथॉरिटीज का मानना था कि कम से कम 60 से 70 और गोंडोलाज और रेलवे कार्स चाहिए होंगे ताकि पानी का फोर्स कम हो सके। जितना वक्त बीत रहा था उतनी ही उम्मीद कम होती जा रही थी। सुबह के 3 बजे तक जो माइनर्स बच गए थे उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। टोटल 28 लोग इंजर्ड थे, कुछ हाइपोथर्मिया से, कुछ पानी के प्रेशर की वजह से घायल हो गए थे। इस वक्त पे माइनिंग ऑफिशियल्स ने एक और बड़ा अपडेट दिया। हमें यकीन है कि जो 12 माइनर्स अब भी मिसिंग है उन्होंने किसी हाई ग्राउंड एरिया में शेल्टर ले लिया होगा, लेकिन जो सच था वो कुछ और ही कह रहा था। एक माइनर जो किसी तरह पानी से बचकर आया था, उसने मीडिया को बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने टनल में 3 बॉडीज तैरते हुई देखी। ये बात जैसे ही बाहर आई पूरा शहर गुस्से से भर गया। माइनिंग ऑफिशियल सिर्फ न्यूज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सच था उसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। अगर माइनर्स पानी में डूब गए थे तो क्या उनकी बॉडीज कभी मिल भी पाएगी? और जो फैमिलीज अब तक अपने लोगों का इंतजार कर रही थी, उन्हें अब तक माइनिंग ऑफिशियल्स ने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। जितना देर पानी का फ्लो चालू रहा उतनी देर इंजीनियर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने माइनिंग टनल्स का एनालिसिस करना शुरू किया।